कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ, स्टूडियो में सारे मेहमान मौजूद हैं। 2:30 बजने को हैं बस, और लोकसभा की कार्रवाई कभी भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दी जाएगी। सवाल यह है कि अभी जो 40 मिनट पहले हुआ, राहुल गांधी ने सीधे अमित शाह पर जो आरोप लगाया, उसके बाद संसद की कार्रवाई नहीं चल पाई और स्पीकर बहुत देर तक प्रयास करते रहे, लेकिन सत्ता पक्ष माफी की मांग पर अड़ा था राहुल गांधी की, और राहुल गांधी कह रहे थे कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा और मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। क्या वो बोल पाएंगे, अब ये हमको देखना पड़ेगा। तो ये फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तो कल की थी। वो होम मिनिस्टर ने जो रात को मीटिंग बुलाई थी होम सेक्रेटरी और आईबी चीफ के साथ, वो दूसरा मामला है कि सीजेपी के लोग जो हैं वो दोबारा प्रदर्शन की धमकी दे रहे हैं, तो उसके सिलसिले में क्या करना है। और वो 2 मंत्री जो थे, जो लगातार उनसे बात कर रहे थे, वो भी, उनके साथ भी होम मिनिस्टर ने अलग मीटिंग की है। लेकिन होम मिनिस्टर को पर दिए बयान पर ही इस वक्त पार्लियामेंट नहीं चल पा रही है। सवाल ये कि अभी जब कार्रवाई शुरू होती है, 2:30 बज गए, कभी भी आपको देखिए आप ही गई किसका नाम बोला? अरे चल गया, किसको बुलाया? हाँ? नहीं, क्या बोलेंगे? राहुल जी। हाँ, बुलाइए। सुनिए। बोलिए निशिकांत जी। दिया, ये हाउस नियम कानून से चलता है। रूल 117 और रूल 132 ये कहता है कि कोई भी एमपी केवल और केवल बिल पर बोलेगा। रूल नंबर 117 और 132। राहुल गांधी अपने आप को भी इडियट नहीं कर सकते हैं। इडियट जो है, इन्होंने विद्यार्थियों को कहा उसमें 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 3 बजे तक के लिए फिर एक बार स्थगित हो गई है। चले, मतलब अभी बात नहीं बन पाई है दोनों पक्षों के बीच में, इसका मतलब ये है सर। स्पीकर साहब भी यहाँ पर नहीं थे, पैनलिस्ट उसमें थे। मतलब ये था कि राहुल गांधी नहीं बोलेंगे। बातचीत वहाँ पर चल रही है सरकार के और मतलब स्पीकर और अपोजिशन के बीच में, और वो बात अभी तक ठीक नहीं हो पाई है। जब तक वो नहीं हो गया तब तक ये हाउस अभी चलेगा। इसका मतलब तो ये है कि सरकार, सत्ता पक्ष अड़ गया है, माफी पे। सत्ता पक्ष अड़ गया है कि भाई माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को रिट्रैक्ट करना चाहिए कम से कम, ऐसा लग रहा है कि उस पर। और जब तक वो मांग पूरी नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि अब ये सेशन हाउस को चलाने की बात होगी। कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। हो सकता है कि राहुल जी ये कहे कि भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई रूम है राहुल गांधी के पास अपनी बात वापस लेने का। हाँ, मतलब वो यही कहे कि भाई मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्या ये सवाल सरकार को जवाब देना चाहिए कि किसने गोली चलाई। यदि चलाई है तो प्रदर्शन जो हुआ संभावना सर, राहुल गांधी का जो स्वभाव है वो माफी नहीं मांगते, वो पीछे हटते नहीं है। कांग्रेस पीछे हटेगी नहीं, मतलब वो पीछे हटेंगे नहीं ना, वो किसी भी तरीके से ऐसा घुमा के नहीं बोलेंगे। उन्होंने जो कहा है वो कहेंगे, मैंने अपनी बात को स्पष्ट शब्दों में कहा है, वो पीछे हटेंगे नहीं, सत्ता पक्ष पीछे हटेगा नहीं। तो अब ये गतिरोध कैसे टूटेगा, ये देखने वाली बात है। मैंने जो कहा, अच्छा मैं वो शब्द वापस लेता हूं, लेकिन कोई ये तो बताए कि फायरिंग क्यों हुई। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं, किसके आदेश में फायरिंग हुई, ये बताइए। किसने चलाई? तैयार होते हैं, टेक्निकल फायरिंग तो फायरिंग तो हुई नहीं होता नहीं ना सर। टेक्निकल पॉइंट ये भी है, पैलेट गन चली ना, फायरिंग तो नहीं हुई है। पैलेट गन है जो भी बिहार वाली चल रही है ना खबर भी। दिल्ली में कोई गोली नहीं चली। बिहार के लिए अमित शाह कहां से जिम्मेदार हैं भाई? वो तो बिहार सरकार लॉ एंड ऑर्डर के लिए वहां का गृह मंत्री जिम्मेदार होगा, वहां की पुलिस जिम्मेदार होगी, उसके लिए अमित शाह कहां से जिम्मेदार होगा? यही हो सकता है कि भाई अगर नहीं होम मिनिस्टर का ऑर्डर था तो किसका था वो बता दिया जाए। ऐसा है। वैसे अगर केवल टेक्निकली बचने की बात है, क्योंकि नियम से बचना है अगर, तो राहुल गांधी ने तो अंग्रेजी में बोली है बात। ये राहुल गांधी ने अंग्रेजी में कहा है, ही ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया टू बी शॉट। वो बोल सकते हैं टू बी शॉट बाय टीयर गैस, टू बी शॉट बाय पैलेट गन, कुछ भी है। आप वो भी आप कह सकते हो कहने को। राहुल गांधी रक्षात्मक होंगे क्या? शॉट अगर राहुल गांधी सर गोली चलाना होता है, मतलब तो वही होता है। मैं कह रहा हूं अगर टेक्निकली भाषा से ही बचना है तो वो भी किया जा सकता है। राहुल गांधी इतने रक्षात्मक होते सर, तो अभी तक तो मुझे लगता है आधे घंटे की जो बातचीत हुई उसके अंदर अभी सदन 3 बजे शुरू हो जाता। उनके बीच में अगर समझौता सत्ता पर विपक्ष में नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह कि राहुल गांधी पीछे हट नहीं रहे, वो अपनी बात पर अड़ी गए। अब ये होगा कि 3 बजे तक जो स्पीकर के कैबिनेट में बात हो रही है या संसदीय कार्य मंत्री के चैम्बर में अगर बात हो रही होगी, तो क्या कोई रास्ता निकलेगा, या 3 बजे बिना राहुल गांधी के भाषण की होगी, या राहुल गांधी फिर बात करेंगे, सत्ता पक्ष छोड़ेगा? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सत्ता पक्ष ने इसको एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि ये सीधे बात करते होंगे सत्ता पक्ष से, इनकी तरफ से कोई बात करता होगा। स्पीकर चैम्बर में भी ये खुद जाते होंगे, मुझे डाउट है। चीफ विप चले जाएंगे, जरूरी नहीं है चीफ विप चले जाए। केसी वेणुगोपाल ज्यादा जाते हैं इन सब मामलों में, और वो ज्यादा बेहतर नहीं था।
कि एक बार एक तस्वीर आई थी जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा वो बैठी, जो वो बहुत आराम से अमित शाह जी के साथ, राजनाथ जी के साथ, वो टी पार्टी थी, बहुत गडकरी जी के अच्छी, साथ, गडकरी सेशन जी के के बाद साथ की टी बहुत- पार्टी थी, गडकरी के साथ। राहुल गांधी के चेहरे पर हमेशा एक गुस्से का नशा चढ़ा रहता है, तनाव चढ़ा रहता है, जो कहते हैं ना हमें एंटाइटल्ड हैं। और एक और चीज कहा जाता है कि भाई जो मरा हुआ है लाश नहीं मुड़ता है, लेकिन जिंदा लोग तो हमेशा झुकने के लिए तैयार रहते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं। तो आपने अपनी स्थिति, दूसरा फिर एक कहावत आजकल अभी निकल करके आया था, बबूल का पेड़ जो है वो नहीं झुकता है, लेकिन आम का वृक्ष जो होता है वो झुक जाता है। अब आपने अपनी एक छोटी सी बात है, आपने जो कुछ भी कहा ठीक है, चलो हो गया, हंगामा भी हो गया, इतनी सी बात है कि भाई मेरे कहने का मतलब है कि प्रशासन के किस व्यक्ति ने ये गोली चलाने का आदेश दिया था, ये हम जानना चाहेंगे, और गृह मंत्री का यहाँ पर होना जरूरी था। इतनी बात आप कह करके आगे बढ़ जाते। तो आप कह रहे ना, अगर उनको कहना ही ये था कि गृह मंत्री ने कहा, हाँ, क्योंकि उनको हाउस डिसरप्ट करवाना था और ये बताना था, अभी भी मैं बता रहा हूं कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है। देखिए, आपने देखा होगा तुरंत राहुल गांधी बोलने दो का नारा लगवाया। नहीं, आज तो वो बात नहीं कह सकते। राहुल गांधी उस जगह डिबेट को ले गए थे जहां ये होना ही था। अब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ऐसी बात बोले और सत्ता पक्ष जो है वो चुपचाप उसको सुन लिया, इग्नोर कर दे। नहीं, सत्ता पक्ष बल्कि इससे पहले जो वो जो पहले वो बातें कह रहे थे उस पर बहुत हंगामा हो सकता था। बहुत हंगामा होना चाहिए था। खैर वो नहीं हुआ। वो खैर, दूसरा राहुल गांधी की पर्सनालिटी को भी आपको समझना पड़ेगा। पर्सनालिटी मतलब अब वो इन दिनों जैसे वो बिहेव करते हैं, राहुल गांधी दिल से, शिद्दत से इस सरकार से नफरत करते हैं, आरएसएस से नफरत करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो मोदी से नफरत करते हैं, कि वो पर्सनल बात हो जाएगी, लेकिन बताने वाले तो ऐसा भी बताते हैं। बट वो उनके मन में घृणा है, लेकिन संघ और घृणा नहीं करता। वो उससे वो मतलब उन पे हावी हो जाती है कि वो ये फिर वो फर्क करना ये छोड़ देते हैं कि मैं कहां बोल रहा हूं। रैली में बोलने में और पार्लियामेंट में बोलने में अंतर है। वो अंतर राहुल गांधी कभी कभी नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो इतनी ज्यादा नफरत जो है वो गहरी बैठी हुई। दूसरा, उनको ये लगता है, मुझे लगता है कि देश में मैं ही तो हूं जो लड़ रहा हूं इनसे। ये एक बात सबने उनको समझा दी है कि वो अकेले हैं जो लड़ रहे हैं इस सरकार से, मोदी जी से, प्रधानमंत्री से। ये उनके दिमाग में बात बैठी हुई है आरएसएस से, और इसलिए वो और जोर से और ताकत से लड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि इसमें क्या बात सही है गलत है वो तो हम सब लोगों ने चर्चा कर ली, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल कन्विंस हूँ कि वो क्लैरिटी के साथ बोल रहे हैं। वो जो खुद सोचते हैं, वो इसमें कोई कन्फ्यूजन ये मैं नहीं मानने को तैयार हूँ कि नहीं उनको पार्लियामेंट के रूल नहीं पता, पार्लियामेंट में इस तरह से बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। आजकल वो वही बोलते हैं जो उन्हें बोलना है, किसी की परवाह नहीं करते वैसे, समझे? क्लैरिटी के साथ वो अपने दिमाग अब जैसे आज उन्होंने कहा कि आप लोग अब ये युवा जो है वो ये देखता है कि मुझे आजादी, ये लोग मुझे किससे प्रेम करना है ये भी ये डिक्टेट करेंगे, मुझे कैसे रहना है ये डिक्टेट करेंगे। वो देखता है कि आप अलग अलग धर्मों पे हमला करते हो। सौरभ जी, एक लाइन बोलो। अब कोई कहे कि हम गाली दे रहे हैं और कहे बहुत क्लैरिटी के साथ गाली देता है, तो अब तो कहा जाएगा ना कि भाई ये क्या तरीका है। आप संसद में नेता प्रतिपक्ष हैं और आपको यदि सब चीज मालूम है, नियम भी मालूम है, तो जो कुछ भी आप कह रहे हैं इसके बावजूद कि आप जानते हैं कि गलत है। राहुल गांधी को निशिकांत दुबे ने कहा एक ढंग से इडियट कह दिया, कहा कि राहुल गांधी अपने आप को भी इडियट नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इधर से तरकस से जब तीर चलेंगे तो सब भाग, मणिपुर के समय भाग गए थे ना, अपना सब बोल लिया और प्रधानमंत्री को बोलने के वक्त जो है वो सारा वॉकआउट करके आप चले जाते हैं। आप में सुनने की क्षमता नहीं है। एक चीज और है कि जैसे हाउस में हंगामा हो रहा है, कई बार लोग हंगामे में अपना भाषण पूरा कर, मुझे याद है प्रधानमंत्री ने हंगामे में कितने भाषण पूरे बिल्कुल किया था। वो तो करते आप शोर इधर से लगातार नारे लग रहे हैं और प्रधानमंत्री ने मणिपुर के समय तो प्रधानमंत्री, लेकिन राहुल गांधी एक्सपेक्ट करते हैं जब मैं बोलूं तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो, कोई भी एक आदमी खड़ा हो जाएगा तो राहुल गांधी बैठ जाएंगे। देखिए सर आप इसको दूसरे तरीके से, मैं इसको कह रहा हूँ कि पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है, Whatever, मैं ये कह रहा हूँ। मतलब गलत है वो अलग बात है कि गाली देना और ये सब बातें, मैं तो कह रहा हूँ वो पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। बोलना चाहे तो वो, अच्छा हल्ला भी क्या होता है, पार्लियामेंट में हल्ला होता है, आप बोलने ही लग गए तो 2-3 मिनट बाद चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। और जैसे राजनाथ जी ने तो कहा, लीडर मतलब डिप्टी लीडर है वो हाउस के, उन्होंने कहा कि भाई आप आज बाहर बोल रहे हैं राहुल गांधी, क्या हो गया? आपसे माफी की मांग है, वो कह रहे तभी बोलने देंगे, जिस तरह से किरण रिजिजू कह रहे हैं कि राहुल माफी मांगे तभी हम बोलने देंगे।
देखते हैं। मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी। इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट। इट कैन ओनली बी वन ऑफ टू, तीसरा तो हो ही नहीं सकता। या होम मिनिस्टर को मालूम ही नहीं था कि गोली चल रही है, उसका मतलब है कि ही इज इनकॉम्पिटेंट। अदरवाइज ही ऑर्डर्ड इट, इन विच केस इज कल्पेबल। मैं यही बोल रहा हूं, तीसरी बात तो ही नहीं। लॉजिक है ना। सर बीजेपी ये भी कह रही है मांग कर रहा है। एंड देखिए, सदन में भी नहीं आए। व्हाई इज ही नॉट कमिंग? Supposedly brave Home Minister of India. Why is he not in the house? If he's not done anything, अगर कुछ नहीं किया, कोई ऑर्डर नहीं दिया, तो फिर बस सफाई दे दें कि मैंने ऑर्डर नहीं दिया। Anyway, नहीं, देखिए मेन चीज है कि मेरा हक बनता है पार्लियामेंट में बोलने का, और ये मुझे हक दिया जाना चाहिए। अब देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं मेरा हक है, मेरा राइट है कि मैं हाउस में बोलूं, और वो कह रहे हैं कि दो ही बातें हो सकती हैं, या तो अमित शाह ने गोली चलाने का आदेश दिया, या गोली चली और अमित शाह को मालूम नहीं था। तो एक केस में वो जो हैं आरोपी हैं, या मतलब कल्पेबल हैं, दोषी हैं, और दूसरे में वो इनकॉम्पिटेंट हैं, मतलब उनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है उनके देश में और उनके नाक के नीचे क्या हो रहा है। तो गोली चली थी बिहार में, और गोली चली थी हवा में, हवाई फायरिंग में, और जिसने चलाई थी वो सस्पेंड हो गया। बिहार की वो घटना, राहुल गांधी उसको देश के होम मिनिस्टर से जोड़ना चाहते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, दिल्ली में कोई गोली नहीं चली, क्योंकि ये रिकॉर्ड भी स्ट्रेट होना चाहिए। बट राहुल गांधी ने बड़ा क्लियर कह दिया। अब तो क्या है, देखिए सौरभ जी, माफी की बात पे का देखते हैं। नहीं, वो तो माफी तो राजनीति में होती नहीं है, हम वो दौड़ बहुत पीछे छूट गया। लेकिन अगर आपको याद होगा, जब सीजेपी की मांग पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उससे पहले राहुल गांधी की 3 मांगे जो बता रहे थे, उनमें प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज। और जब वो इस्तीफा हो गया, उसके बाद उन्होंने कहा कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए पुलिस बल प्रयोग के लिए। तो अमित शाह का नाम तो आज के भाषण में आना ही था, वो उनके टारगेट पर होना ही थे, तरीका अलग हो सकता था। और दूसरा, संसदीय राजनीति की चतुराई है कि अपनी बात कहने के बाद भी वो कह सकते थे सदन चलाने के लिए कि भाई अगर अमित शाह ने ऑर्डर नहीं दिया तो ये बता दिया किसने दिया, सदन चल पड़ता। आप जो राजनीतिक कटुता की बात कर रहे थे, नफरत करते हैं राहुल गांधी। एक तो कोई नफरत हो या प्रेम हो, एक तरफा होता नहीं है। और वो भी ठीक है। हमारी राजनीति में, किसी भी देश की राजनीति में राजनीतिक विरोध, मतभेद हमेशा होते हैं और रहे हैं, रहेंगे भी। लेकिन 2014 के बाद भारत की राजनीति में जिस तरह की कटुता हम देख रहे हैं, वो उससे पहले कभी नहीं देखी गई। अनायास नहीं है, उसके बीच 2014 से पहले की राजनीति में है, जो कुछ गुजरात में हुआ और जब यहाँ केंद्र में किसी और की सरकार थी। तो वो जिस तरह की कटुता उस समय पनपी है, वही आज हम देख रहे हैं। इससे पहले वे अलग अलग विचारधारा के दल रहे, किसी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा नहीं दिया, किसी ने बीजेपी मुक्त भारत का नारा नहीं दिया। तो ये सारी कटुता जो है राजनीतिक दलों के बीच की पनपी हुई है, और ये देश के लिए भी शुभ नहीं है, इनके लिए भी शुभ नहीं है। अगर इनको देश के लिए राजनीति करनी है, बेहतर होगा, मैंने पहले भी कहा है कि नेता सदन यानी प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 1 घंटे 2 घंटे, 1 राउंड 2 राउंड 4 राउंड आमने सामने बैठ करके अपने मन में जो कटता है, जो मतभिन्नता है, जो एक दूसरे के प्रति विरोध है, पूर्वाग्रह है, आग्रह है, उनको निकालना चाहिए और राष्ट्रीय हित में सहमति के साथ अब आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अब ज्यादा ही मांग रहे हैं आप भी सर। हाँ, ये मांगो तो फिर क्या, मांगो तो पूरा मांगो। सौरभ जी, मैं राजकुमार जी की बातों से बिल्कुल असहमत हूँ कि ये राजनीति में इस प्रकार की चीज जो है, असहिष्णुता जो है 2014 से शुरू हुई है। ये तब शुरू हुई जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी और गुजरात के चीफ मिनिस्टर तो मैंने कहा नहीं उसके बीज उसके पहले क्या है, गुजरात में क्या हुआ? मैंने कहा, आपने शुरुआती 2014 से कहा, तो इसलिए मैंने कहा कि श्रीमती सोनिया गांधी को भारत की संस्कृति, भारत की संसदीय मर्यादा से कोई लेना देना नहीं था। वो अपने ही अध्यक्ष को कैसे उठवा करके फेंकवाए, सड़क पर बेइज्जत करवाया, ह्यूमिलिएट करवाया, न तो उनमें वो संस्कार था, न राहुल गांधी में वो संस्कार है।
और मौत के सौदागर से लेकर के प्रधान उस समय के चीफ मिनिस्टर, गुजरात के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर को किसी भी हद तक जाकर के बेइज्जत करने के लिए कोई प्रक्रम उपक्रम नहीं छोड़ा। सर एक मिनट रोक रहा हूं आपको, यहाँ तक कि मैंने कभी नहीं, बस एक लाइन बस। अखिलेश यादव का एक स्टेटमेंट आ गया है, वो सुनवा दूं मैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक चीफ मिनिस्टर को वीजा न मिले, ठीक है, इसके लिए इतना सुनवा दीजिए जरा अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। सोनिया गांधी ने किया था। कई घायल हुए हैं, बहुत से लोग अस्पताल गए और बहुत से लोग पहले जब विपक्ष को पता लगा उससे पहले उनको डिस्चार्ज करके घर भी भेज दिया गया। तो ये बड़े सवाल है जिसका जवाब तो सरकार को देना होगा और इसके लिए गृह विभाग ही बनता है, क्योंकि पुलिस और आर्म फोर्सेस उन्हीं के अंडर आती है। तो अगर उनके ऑर्डर पे नहीं चला है कुछ, तो किसके ऑर्डर पे ये फैसला लिया गया है, किसके कहने पे? अच्छा, हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी पार्लियामेंट में ही हैं, उन्होंने हमें खबर भेजी है अभी। गवर्नमेंट सोर्सेज से हाउस वोंट फंक्शन विदाउट अपॉलॉजी फ्रॉम एलओपी राहुल गांधी। राहुल गांधी की माफी के बगैर हाउस नहीं चलेगा, ये सत्ता पक्ष ने बिल्कुल साफ कर दिया है। माफी मांगनी पड़ेगी उन्होंने अमित शाह के ऊपर जो स्टेटमेंट दिया है, वरना हाउस फंक्शन नहीं करेगा। समीर जी, सरकार ठीक है इस पर? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि राहुल गांधी को रियलाइज होना चाहिए कि भाई, राहुल गांधी भी सदन के बाहर जब थे तो बोल रहे थे कि भाई बोलने का मेरा अधिकार है, बिल्कुल लीडर ऑफ अपोजिशन का अधिकार है, किसी भी सांसद का बोलने का अधिकार है, लेकिन कुछ भी बोलने का अधिकार आपको नहीं है। आपको भाई अंदर क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, सीधा किसी पे आरोप, अगर तथ्य नहीं है, आपके पास सबूत नहीं है तो आरोप नहीं लगा सकते। आपने देश के गृह मंत्री पर सीधे आरोप लगाया कि आपने गोली चलाने का आदेश दिया है। और मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष ने ठीक किया कि राहुल गांधी के खिलाफ ये मामला उठाया है और कहा है कि आप माफी मांगिए तब सदन चलने देंगे। लेकिन राहुल गांधी ने बाहर आके जिस तरीके से कहा है, तो राहुल गांधी कहीं ऐसा नजर नहीं आ रहा कि इस बात को लेकर वो खेत पकड़ करने की स्थिति में है। वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं, सत्ता पक्ष भी झुकने को तैयार नहीं है। अब मुझे लगता है कि 3 बजे तक अभी स्थगित हुई है, आने वाले समय में फिर मुझे लगता है कि आज सदन नहीं चलेगी, क्योंकि राहुल गांधी इस मामले में झुकेंगे नहीं। अब क्या लोकसभा स्पीकर के कैबिन में कोई समझौता होता है या पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू के कैबिन में कोई चर्चा के बाद कोई समझौता होता है, ये देखने वाली बात होगी। अफेयर मिनिस्टर का मसला ही नहीं है, ये स्पीकर के लेवल के बिना नहीं, लेकिन फिर भी किरण सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री है ना, संसदीय कार्य मंत्री कह सकते हैं कि ठीक है हम इस मामले को नहीं उठा रहे, हम आप शांत होते हैं, आप बोल लीजिए। तो अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी बोलते हैं, राहुल गांधी न बोल के कोई और बोलना शुरू करता है। माफी सवाल बाहर पूछा रिपोर्टर्स ने, आपसे माफी की मांग हो रही है, तो राहुल गांधी ने कहा देखते हैं। ये नहीं बोला कि माफी का क्या मतलब है, माफी का कोई सवाल नहीं, उन्होंने कहा देखते हैं। तो हो सकता है राहुल गांधी भी तो रास्ता ढूंढ ले। जो बोलने का तरीका था बता रहा था कि वो फिलहाल इस मूड में नहीं कि इसको लेकर वो सरकार के लेवल पे ये लग रहा है कि भाई अब हमें और ज्यादा झुकते हुए या लीनियंट होते हुए नहीं दिखना है, हो गया, अब इस मुद्दे पर अड़ जा। बिल्कुल सही कहा। पार्लियामेंट के अंदर इतने गलियारे होते हैं कि आपको पता ही नहीं होता कब कहां से निकलना है, इसलिए मैं बहुत उम्मीद रखता हूँ हो जाएगा। 3 बजे हो जाएगा, नहीं तो 3:30 बजे हो जाएगा। राहुल गांधी का भाषण हो जाएगा, हो जाएगा, हाउस चल जाएगा। राहुल गांधी हो सकता है अनलेस वो फिर कुछ ऐसा ना कहते हैं, वो ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये भी याद रखिए कि जो पिछले 10 साल में, 20 साल में, 5 साल में, 1 साल में जो हुआ, उसको भी याद रखना चाहिए। ये विषय नहीं, मतलब जितनी गालियां, जितने आरोप और वो सब राहुल गांधी पर और कांग्रेस के पुराने नेताओं पर, पूर्व प्रधानमंत्री पर बिल्कुल ठीक है। कल ही निशिकांत दुबे ने जो बातें की हैं, तो वो कोई उसको कौन ठीक कर रहा है, उसको कौन ठीक है, तो वो उसका असर तो साइड इफेक्ट होता है ना। मतलब राहुल गांधी को तो मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैंने कहा कि ये इस तरह से नहीं बोलना चाहिए उनको। आप इधर से राजनाथ जी हैं, सीनियर मिनिस्टर्स हैं, होम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनसे आप किसी भी कोई शब्द इधर का उधर जाए आप अपेक्षा नहीं करते। ऐसे ही आप इधर से भी अपेक्षा नहीं करते। आप जो भी सीनियर लोग हैं इधर के, राहुल गांधी हैं और प्रियंका गांधी हैं, अदर्स, आप अपेक्षा करते हैं कि कम से कम ये भाषा का तो ख्याल रखें। भाई लीडर का काम ही है कि अपनी पार्टी को लीडर वो अपोजिशन और लीड बाय एग्जांपल, ज्यादा सिंसियरिटी से काम करेंगे तो बाकी लोगों से क्या, ज्यादा सिंसियरिटी के साथ बात करना चाहिए उनको। चलिए, अभी तो खबर यह है कि सरकार कह रही है कि माफी के बिना हाउस नहीं चलेगा, राहुल गांधी को माफी मांगनी ही पड़ेगी। अब जो उन्होंने बाकी जो बाद में बाहर निकल के जो बोला उन्होंने, वो भी हाउस में कह दे तो उस पर भी शायद हंगामा ना हो। भाई दो ही बातें हो सकती है, या तो होम मिनिस्टर ने आदेश दिया या होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था। हाँ, बस इतनी बात है, ठीक है। ये सही तरीका था पूछने का। अगर नहीं दिया तो किसने दिया वो बता देना, बात खत्म हो जाती। तो वही बात है, जो उनको संसद के अंदर जो शैली होनी चाहिए थी वो संसद के बाहर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बाहर इस्तेमाल किया संसद के अंदर होनी चाहिए। संसद में बात कहने की अपनी कला होती है। राहुल गांधी को क्लैरिटी हो सकती है, एग्रेशन हो सकता है, स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन वो एक शैली जो होती है, अंदाज होता है बोलने का, संसदीय राजनीति की डिमांड और ढोकला अच्छा आता है, उससे थोड़ी मिठास होती है, तो निकल आएगा रास्ता। आपको उम्मीद है रास्ता निकलेगा? मुझे भी उम्मीद है कि रास्ता निकल जाएगा। राहुल गांधी बोलेंगे
और वही वो एक्सप्लेनेशन देंगे जो विजय जी अभी देर बोल रहे थे या राजकुमार जी जिसका जिक्र कर रहे थे। और माफ़ी तो नहीं होगी, लेकिन वो अपना एक्सप्लेनेशन देंगे और उसके बाद सदन चलाएं। मुझे लगता है कि सदन चलाने में सरकार की भी भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको जिम्मेदारी है ना कि हाउस नहीं चलेगा। नहीं, जिम्मेदारी के साथ साथ मैं सरकार के लिए भी भला इसलिए होगा क्योंकि सरकार को भी फिर पलटवार करने में ज्यादा आसानी होगी। एक बात आपने गौर की, राहुल गांधी ने आज तक CJP ये 3 अक्षर नहीं बोले हैं। और वो देखिए उनके लिए तो बहुत ठीक है ना, वो उनको चाहिए, वो तो क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। उनके लिए तो ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दुर्घटना है। हाँ, वो तो चाहते होंगे कि कुछ खींचे मामला हो। भाई उन्होंने कहा जब विड्रॉ हो गया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तब भी कहा उन्होंने कि भाई छात्रों को आंदोलन जारी रखना चाहिए। वो चाहते थे, बेशक कहें न कहें, वो वाकई चाहते हैं कि बांग्लादेश नेपाल की तरह यहां भी अरब स्प्रिंग की तरह यहां भी आंदोलन खड़ा हो जो तख्ता पलटे। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। ये और बात है, किसान आंदोलन में भी वो प्रयास किया गया था, शाहीन बाग के समय भी उसका एक एंड्रॉयड वर्जन जो है वो निकल करके आया था और ये भी उसी वर्जन का हिस्सा था। और जो मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं, दोहराता हूं इस चीज को कि कौन लोग इसमें शामिल थे, इस आधार पर आंदोलन को परखना चाहिए था। आंदोलन के नारे क्या थे, इस आधार पर परखना होना चाहिए था। आंदोलन में हुआ क्या, इस आधार पर आंदोलन को परखना चाहिए। और आंदोलन के पीछे किन ताकतें खड़ी थी, इसके आधार पर आंदोलन का मूल्यांकन। सर, समय इतना ही था। राहुल जी का भाषण पूरा नहीं सुना पाए हम 2 घंटे के प्रोग्राम में भी। आप सोचिए, वो 1 बजे लौट आ गए। मैं बड़ा आश्वस्त था। एक संबित पात्रा का बयान आ रहा है, मैं लेट हो रहा हूं तो संसद मार्च चला था, उस समय स्टूडेंट्स के ऊपर गोली नहीं चली थी और राहुल गांधी जी ने आज भ्रमित करने के लिए, देश में अराजकता फैलाने के लिए गोली चली है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया और यह भी कहा कि गृह मंत्री जी के कहने पर गोली चली है। इसमें एक बात स्पष्ट कर दे, क्योंकि राहुल गांधी जी को शायद जमीनी हकीकत के विषय में पता नहीं है। जहां भी एक्शन लेना होता है, लाठीचार्ज इत्यादि का, उसके लिए वही नियुक्त मजिस्ट्रेट होते हैं। गृह मंत्री जी के किसी प्रकार की ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होती है। वहां मौके पे, जिसे मौकाए वारदात कहते हैं, वहां मौजूद जो लोकल मजिस्ट्रेट होता है, ऑर्डर उनका होता है। देश को गुमराह करने का काम राहुल गांधी जी बंद करे, नंबर 1। नंबर 2, अब वो वही कह रहे हैं, बीजेपी के सांसद हैं संबित पात्रा की अराजकता फैलाने की कोशिश राहुल गांधी ने की, झूठ बोला। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन पर कोई गोली नहीं चली थी, ये बात 100% सच है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी झूठ बोलकर देश को गुमराह करना चाहते हैं, एक अराजकता का माहौल वो पैदा कर लेना चाहते हैं। सर देखें, उम्मीद कर हम सभी भरे हुए हैं।